सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई, सभी महान गुरुजन, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें, ताकि मेरे सोचने समझने की शक्ति बैलेंस हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, सारी कोशिकाओं को कृपया बैलेंस करें, ताकि मैं एक स्वस्थ जीवन जी सकूं। आपका धन्यवाद।
हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। महसूस करें प्यार भरी ऊर्जा आपके क्राउन से आपके हृदय में जा रही। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व what kind of seed you are planting, because that is what you are going to harvest. आपको यह देखना होगा कि आप किस तरह के बीज अपने जीवन में बो रहे हैं, क्योंकि आप उसी तरह की फसल काटने वाले हैं। आप उसी तरह की फसल काट सकते हैं जो आप बोएंगे। यह गोल्डन रूल है। हमेशा हमको यह चीज ध्यान रखनी होगी, इसको अपने जीवन में उतारना होगा। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हम प्यार बोएंगे, प्यार काटेंगे। नफरत बोएंगे, नफरत काटेंगे। स्टीलिंग बोएंगे, चोरी की एनर्जी हमारे साथ चलेगी, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो इस गोल्डन रूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है हमको। आइए अपने फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा हूं, आपको प्रणाम करती हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि आज मेरे जीवन में अगर कोई समस्या आई है तो उसे लाने वाला और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। मेरे ही द्वारा बोए गए बीज जिसकी फसल मुझे आज काटनी है। जो भी भौतिक शरीर इस कार्य को करने के लिए सामने आ रहा है, वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। इसके पीछे परम पिता परमेश्वर, मेरी उच्च आत्मा मुझे कुछ सिखाना चाहती है। मैं यह स्वीकार करता हूं। वह भौतिक शरीर तो सिर्फ साधन मात्र है। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। यह बीज मेरे ही द्वारा बोए गए होंगे, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में। तो मैं सबसे पहले उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। परमपिता परमेश्वर, कृपया उन सारी आत्माओं को माफ करें, उन सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, उन सारी आत्माओं की वास्तव में कोई गलती नहीं है। वह मुझे सिखाने के लिए आए थे। मैं स्वीकार कर रहा हूं, सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। कृपया उन सारी आत्माओं को माफ करें। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं
और अपनी गलती के लिए परमपिता परमेश्वर, कर्मों के देव, आपसे माफी मांगता हूं। मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, कृपया मुझे माफ करें। साथ ही मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। कई बार मैंने अपने आप को उन सारी गलतियों का दोषी माना था जो वास्तव में सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। मैंने अपने आप को उसके लिए कई तरह से सजा दी थी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भौतिक। उन सारी बातों के लिए हे मेरी प्यारी उच्च आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपको माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने भीतर चोरी से संबंधित किसी भी ऊर्जा के लिए जो मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर के सारे मेरिडियंस, सारे एनर्जी चैनल्स, मेरे शरीर की हर कोशिका में बसे हुए हैं, छुपे हुए हैं, चाहे वह इस जन्म से संबंधित हो या पिछले किसी भी जन्म से संबंधित हो। मैं उन सारे बुरी ऊर्जाओं को नष्ट कर देना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया देवदूतों को मेरी सहायता के लिए भेजें ताकि मैं इन सारी ऊर्जाओं को अपने शरीर से, अपने ऑरा से, चक्रा से खत्म कर सकूं, हटा सकूं, मिटा सकूं, नष्ट कर सकूं। आपका धन्यवाद। आज हम चोरी का एक विशेष प्रकार लेंगे, वह है व्यावसायिक चोरी। हमारे दुकानों में, संस्थाओं में, बड़े-बड़े मॉल्स में यह देखने में आ रहा है कि कई सारे लोग या तो पैसे चोरी कर रहे हैं या सामग्री या उपकरण चोरी कर रहे हैं। कई सारी जगह पे एम्प्लॉइज के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहां डर भरा है कि हर पर्सन कोई ना कोई मौका मिलने पर चोरी करता है। यह आजकल सामान्य बात होती जा रही है। बहुत सारे लोगों ने तो इसको अपना धंधा बना लिया है। तो आइए विचार करते हैं, मंथन करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं कि क्या हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई या हम ऐसी किसी घटना में कभी लिप्त हुए। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे साथ, मेरे व्यवसाय में अगर चोरी की कोई घटना हो रही है, जहां से कोई मेरा पैसा, सामग्री या उपकरण लेके जा रहा है, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि यह मेरे ही द्वारा पुराने कर्मों का फल है जो मुझे आज मिल रहा है। मैंने ही बोया होगा, आज मुझे काटना पड़ रहा है। तो मैं उन सामने वाली सारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आप भी उन सारी आत्माओं को माफ करें जो मेरे खिलाफ व्यावसायिक चोरी में सम्मिलित हैं। हे कर्मों के देव, उन सारी आत्माओं को माफ करें, इसके लिए आपका धन्यवाद। यहां एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि हम माफ कर रहे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हमने चोरी को स्वीकार कर लिया है। नहीं, इसका मतलब यह है कि हम गोल्डन रूल जो बोएंगे
वह काटेंगे को फॉलो करने के लिए अगर हम आज उस आत्मा को माफ करेंगे तो हमको माफी मिलेगी हमारी गलतियों के लिए। हम लेसन सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं वह आत्मा भी लेसन सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। आंतरिक रूप से हम उसे क्षमा कर रहे हैं, हम बाहरी रूप से उसे क्षमा नहीं करेंगे। अगर हमारे व्यवसाय में कोई पर्सन चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो हम उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, हम उसके विरुद्ध केस भी फाइल करेंगे। समाज के हित के लिए जो जरूरी काम है वह सारे काम हम करेंगे, लेकिन हम आंतरिक रूप से उस आत्मा को माफ करेंगे। तो आंतरिक फॉरगिवनेस कहती है सबको माफ करो, सबके लिए है। बाहरी फॉरगिवनेस कहती है परिस्थिति के हिसाब से चीजों को देखो। सामाजिक हित में अगर कोई कंप्लेंट करनी है, कोई केस करना है तो करना चाहिए। हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। हमको समझना है। हम उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करते हैं। अगर मैं किसी तरह की व्यावसायिक चोरी में सम्मिलित रहा हूं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मुझे याद है या नहीं है, मैं उन सारी गलतियों के लिए, उन सारी घटनाओं के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं। उस प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं जिनके विरुद्ध में खड़ा था। परमपिता परमेश्वर से माफी मांगता हूं, कर्मों के देव से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं यह लेसन सीख रहा हूं। जितनी भी आत्माएं इसमें सम्मिलित हैं वह सब भी अपना लेसन सीख रही होंगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। वह सीख कर आगे बढ़ रही हैं, ऐसा मानता हूं और सबको माफ करता हूं। परमपिता परमेश्वर, कर्मों के देव, मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज हम सेक्रीफाइस टेक्निक का भी उपयोग करेंगे। उन सारी आत्माओं को जिनसे मेरा वित्तीय चोरी का, साइबर चोरी का, इंटेलेक्चुअल चोरी का, भ्रष्टाचार का, व्यवसायिक चोरी का कोई भी संबंध रहा है इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मैंने किया हो या किसी और आत्मा ने किया हो, उन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सब आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। हमारे मध्य बिना सुलझे कोई भी कर्म चले आ रहे हैं, मैं आप सबको उसके लिए माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। हमारे मध्य जो भी कर्म कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, चेतन या अचेतन अवस्था में हैं, उन सारे कर्मों के लिए भी मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं।
आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, बढ़ते चले जाएं, ऐसी कामना करता हूं और ऐसा ही आशीर्वाद अपने लिए मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। एक बड़े से आकार के सूर्य देवता का इमेजिन करेंगे हम। सूर्य देवता बड़े से आकार के। हे सूर्य देवता, मैं अपने अंदर से चोरी की एनर्जी को आपकी तरफ भेज रहा हूं। हे देवदूत, कृपया मेरी सहायता करें इस सारी एनर्जी को मेरे सिस्टम से निकालकर सूर्य देवता तक पहुंचाने के लिए। मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरी मदद करें। आपका धन्यवाद। आपने यह सिंपल टेक्निक हमको दी ताकि हम अपने विकारों को सेक्रीफाई कर सकें। मेरे अंदर चोरी की, वित्तीय चोरी की अगर कोई ऊर्जा है, साइबर चोरी की अगर कोई ऊर्जा है, इंटेलेक्चुअल चोरी की अगर कोई ऊर्जा है, भ्रष्टाचार की अगर कोई ऊर्जा है, व्यावसायिक चोरी की अगर कोई ऊर्जा है, तो मेरे पूरे शरीर से, मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से, मेरी चेतन और अचेतन अवस्था से निकलकर, विकटित होकर सूर्य देवता के पास जा रही है। इमेजिन करें और जाने दें। ऊर्जा जा रही है, उसे जाने दें। तो वह जाकर सूर्य देवता के साथ एक हो गई हैं, जल गई हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं। इमेजिन कर, सारी दूषित ऊर्जा को, चोरी की ऊर्जा को पूरे शरीर से, सारे ऑरा से, सारे चक्रा से जाने दें। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑफ सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, सारे फरिश्ते, सारे एंजल्स जो इस कार्य में हमारी सहायता कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। कृपया मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता से, धन से और समृद्धि से भरे रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को मैं स्वीकार करता हूं, हर लेवल पर।
आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, सारे देवदूत जिन्होंने हमारी सहायता करी, सूर्य देवता, आप सभी का धन्यवाद। इन सारी बातों को समझने के लिए हमको शक्ति दी, ज्ञान दिया, प्यार दिया, सुख सुविधा समृद्धि का आशीर्वाद दिया। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।